भिद्यते इत्यादि वर्तमान प्रयोगेण भिद्यते हृदय ग्रंथि, इसी मंत्र की ही व्याख्या चल रहा है। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, भिद्यते में ये जो लकार प्रयोग किए हैं वर्तमान लट लकार को प्रयोग किए हैं, अर्थात ज्ञान के समान काल में ही हृदय ग्रंथि क्या होते हैं, भेदन हो जाते हैं। ये नहीं कि जैसे याग करते हैं, जिस समय पे याग करते हैं उससे याग के समान काल में याग का फल नहीं मिलता है। याग करते हैं, याग से अपूर्व बनता है, आगे जाकर के स्वर्ग आदि की प्राप्ति, परंतु ज्ञान में उसका विपरीत है। ज्ञान का फल सद्य है, उसी क्षण ही। तो उसके लिए कह रहे हैं कि भिद्यते इत्यादि वर्तमान प्रयोगेण ज्ञान समकालम उक्तत्वम, ज्ञान के समान काल में ही ये हृदय ग्रंथि का भेदन होता है, इसी बात को बताया। इसमें क्या प्रमाण है कि जब ज्ञान होता है तो उसी क्षण पे ही मुक्त हो जाते हैं? ऐसे तो मुक्त ही है, अज्ञान के निवृत्ति ही मुक्ति के लिए मुक्ति शब्द प्रयोग, मुक्ति शब्द वाच्य। अत्र प्रमाणम, इसी विषय में प्रमाण दे रहे हैं शास्त्र प्रमाण। तद्धेतत् पश्यन् ऋषिः वामदेवः प्रतिपेदे अहं मनुः अभवं सूर्यश्च मनुरभवं सूर्यश्च। तद्ध एतत् पश्यन्, अहम ब्रह्मास्मि इति साक्षात्कार करके जो ऋषि वामदेव प्रतिपेदे, उन्होंने ऐसे जाना था। क्या जाना था? अहम मनु अभवम, मैं ही मनु हुआ था, सूर्यश्च इत्यादि उन्होंने ऐसा साक्षात्कार किया था, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि। यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत, जो जो देवताओं ने उसको जाना, तथर्षिणाम, तथा देवता ऋषि सभी तद्रूप हो गए इत्यादि। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म ही होता है। अहम ब्रह्मास्मि इसी रूप से जानता है। जैसे कोई व्यक्ति घट को जानता है तो घट नहीं हो जाता, क्योंकि वो जानता अयम घटः, ऐसे जानता है कि ये घड़ा है। लेकिन जब आत्म साक्षात्कार करता है तो यह ब्रह्म है, ऐसा साक्षात्कार नहीं करता। अहम ब्रह्मास्मि, उपाधि जो अज्ञान उसके नाश होता है, यही प्राप्ति है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि साक्षात्कार करके ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाले स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही होता है। आगे ब्रह्मविद आपनोति परम, और ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तरति शोकमात्मविद, आत्मवेत्ता शोक सागर को पार कर लेता है। तरति शोकमात्मविद। छांदोग्य में अभयम वै जनकः प्राप्तो असि, हे जनकः, हे जनक त्वम, नहीं हे तो नहीं कहेंगे, जनकः अभयम वै प्राप्तो असि, त्वम अभय को प्राप्त कर लिए, भय रहिता एक अद्वितीय आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिए, क्योंकि द्वितीयाद् वै भयम भवति, जब भेद बुद्धि हो तो भय होता है। तो उसके लिए कहें कि अभयम वै जनकः प्राप्तो असि, हे जनक, हे नहीं फिर हे आ जाता है, तो जनक तुम अभय को प्राप्त कर लिए हो। संबोधन करते तो विसर्ग का लोप हो जाता है। आगे एतावद अरे खलु अमृतत्वमिति, याज्ञवल्क्य जी मैत्री को, एतावद अरे खलु अमृतत्वम, यही अमृतत्व है, उपदेश दे करके
बता रहे हैं, स्वरूप को प्राप्त करना। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, पुरुष सूक्त में आता है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उस परम तत्व को जान करके ही अमृतत्व को, मृत्यु जो प्राण वियोग, परिचिन्न शरीर आदि स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ जो संबंध है, शरीर भाव, इस सभी से मुक्त हो जाता है। अतिमृत्यु में अति, मृत्यु को अतिक्रमण कर लेता है। तमेव विदित्वा, उस पुरुष को, परमात्मा को जान करके, अहम ब्रह्मास्मि ते साक्षात्कार करके मृत्यु को तर जाता है। तमेव विद्वान अमृत यह भवति, तमेव विद्वान, उसको जान करके यह अस्मिन लोके व अमृत भवति, अमृतत्व हो जाता है। अमरण धर्म, जन्म मृत्यु आदि से रहित हो जाता है। विद्वान, उसको जानने वाला, साक्षात्कार करने वाला। यत्र नान्यत पश्यति यत्र नान्यत शृणोति स भूमा, जहाँ पर जिस अवस्था में न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति, अन्य को ना देखता है, ना सुनता है, न जानता है। नारद जी को सनत कुमार बता रहे हैं, यत्र तो अस्य सर्वमात्मेवाभूत तत्र केन कम पश्येत केन कम विजानियात। जिसके लिए यत्र, यस्मिन अवस्था में, जिसके लिए यत्र तो अस्य सर्वमात्मेवाभूत, सब कुछ आत्मा ही है, आत्मदृष्टि ही रखता है, उसके लिए तत्र केन कम विजानियात, किसको किसके द्वारा जाने। ततो न विजुगुप्सते, किसी की निंदा आदि, हिंसा आदि नहीं करता है, राग द्वेष नहीं करता, इत्यादि श्रुतयः। ज्ञान समकाल ही ज्ञान का फल मिल जाता है। ये नहीं कि अभी ज्ञान हुआ तो बाद में उसका फल मिलेगा, ये कोई इन्वेस्ट नहीं है, ये उसी क्षण ही तत्काल ही इसका फल मिलता है। इत्यादि श्रुतयः, इसमें अन्य विद्वानों का भी प्रमाण दे रहे हैं। तीर्थे स्वपच गृहे वा नष्ट स्मृतिरपि परित्यजन देहम ज्ञान समः काल मुक्त कैवल्यम याति हत शोकः। तीर्थे स्वपच गृहे वा नष्ट स्मृतिरपि परित्यजन देहम ज्ञान समकाल मुक्त कैवल्यम याति हत शोकः। अनुष्टुप तो नहीं है ये, 3 4 5 11 श्लोक है, तो होगा कोई उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा आदि भी होते हैं 11। तो ये परमार्थ सार अभिनव गुप्त, उनमें ये श्लोक मिलता है। तीर्थे स्वपच गृहे वा, जबकि अभिनव गुप्त तो वेदांत के नहीं थे, शैव वेदांत, फिर भी जीवन मुक्ति को मानते होंगे इसलिए उनका दे दिए, लेकिन शेष वचनम दिया है इसी में, परंतु ये श्लोक मिलता है अभिनव गुप्त। तीर्थे स्वपच गृहे वा, तीर्थ क्षेत्र में शरीर छूटे, स्वपच गृहे वा, चांडाल के घर में, नष्ट स्मृतिरपि, वृद्ध अवस्था में स्मृति नष्ट हो जाता है, कितने बड़े भी विद्वान हो, अंतिम समय पे ऐसे आता है कि कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि ये सब बुद्धि का कार्य है। अब बुद्धि यदि शिथिल हो गया, दुर्बल हो गया शरीर, तो कोई भी स्मरण शक्ति अंतिम काल में रहेगा, चाहे ज्ञानी हो, ऐसा भी कोई निश्चय नहीं है। वो तो आपके प्रारब्ध जैसा होगा, उसी के अनुसार आपके शरीर स्वस्थ रहेगा, अनुकूल होगा, सही होगा तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये नहीं कि ज्ञानी है तो मतलब नष्ट स्मृति नहीं होगी। तीर्थे स्वपच गृहे वा नष्ट स्मृतिरपि परित्यजन देहम, नष्ट स्मृतिरपि, स्मृति नष्ट हो जाने पर भी, नष्टा स्मृतिर्यस्य स नष्ट स्मृति है, जिसके स्मृति स्मरण विलोप हो जाने पर भी ज्ञानी के
परित्यजन देहम, देह का त्याग करते हुए, ज्ञान समकाल मुक्तः, ज्ञान के समान काल है, ज्ञान की प्राप्ति ही मुक्ति हो गई, क्योंकि ज्ञान हो गया यानी अज्ञान नष्ट हो गया। और अविद्या अस्तमयो मोक्षः, अविद्या का नाश ही मोक्ष। कैवल्यम याति हत शोकः, जिसका शोक नष्ट हो गया है, ऐसे साधक महापुरुष कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। आगे वशिष्ठ वचनम, वशिष्ठ जी का, दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यस्तिष्ठति सतो ब्रह्म ब्रह्मण ब्रह्मवित् स्वयं। देखो ये समाधि का विचार चल रहा है, निर्विकल्पक समाधि। निर्विकल्पक समाधि में दर्शनादर्शने, दर्शन अदर्शन ये दोनों को छोड़ करके, वृत्ति दर्शनादर्शने हित्वा, दोनों को छोड़ करके, स्वयं केवल रूपतः, केवल अद्वितीय आत्मरूप से जब स्थिर रहता है, स्वरूप में स्थित रहता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पतंजलि जी भी कहते हैं समाधि में अपने स्वरूप में स्थित रहता है। दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, स्वयं केवल अद्वितीय आत्मरूप से जब चैतन्य स्वरूप में स्थित होता है, तो ऐसा जो रहता है, यह तिष्ठति सतो ब्रह्म, जो ऐसा स्थिर रहने वाला वो स्वयं ही ब्रह्म है, वो ब्रह्मवेत्ता नहीं है। न ब्रह्मवित् स्वयं, वो ब्रह्मवित् नहीं है, ब्रह्मवेत्ता नहीं है, ब्रह्म को जानने वाला नहीं है, अपितु तो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यस्तिष्ठति सतो ब्रह्म ब्रह्मण ब्रह्मवित् स्वयं, और जो ब्रह्म होता है वह ब्रह्मवेत्ता नहीं होता है। आगे यस्मिन् काले स्वम आत्मानं योगी जानाति केवलं तस्मात् कालात् समारभ्य जीवन मुक्तो भवेत् सदा इति पुराण वचनम। ये पुराण वचन है। यस्मिन् काले स्वयं आत्मानं योगी जानाति, यस्मिन् काले, जिस काल में स्वयं को जानता है, केवलम तस्मात्, स्वयं को ही जानता है, जीवन मुक्तो भवेत्, उसी क्षण पे क्या हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, सदा इति पुराण वचनम, ऐसे पुराणों में भी आया। अष्टादश पुराण में कौन से पुराण में आएगा, चलो इतना ही मान लिया जाएगा, पुराण वचनम। एवं इसी प्रकार बता रहे थे, कौन सा मंत्र की व्याख्या चल रही है अभी, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो इसमें जो भिद्यते अर्थ दिए थे, भिद्यते शब्द प्रयोग किए थे, उसका तात्पर्य था कि ज्ञान के समान काल में ही ग्रंथि भेदन हो जाता है, मुक्त। इसमें श्रुति स्मृति पुराणों का वचन उद्धृत कर दिया। यहाँ तक ये श्लोक पूरा हुआ। आगे जो आया था वाक्य, तस्मिन् दृष्टे परावरे, परावर, परावर, उसका 2-3 प्रकार के अर्थ किए थे। पर यानी ईश्वर, अवर यानी जीव, दोनों का जो अधिष्ठान के साक्षात्कार से, एकत्व ज्ञान से हृदय ग्रंथि भेदन हो जाता है। तो अभी वही अवर शब्द को लेकर के पूर्व पक्षी का संशय है। एवं अवर शब्द वाच्यस्य जीवस्य ब्रह्मत्वे दर्शिते सति, आपने तो ये दिखाया कि जो अवर है जीव, अवर शब्द वाच्यस्य जीवस्य, अवर शब्द का वाच्य है जीव, और उस जीव में आपने क्या सिद्ध किया, ब्रह्मत्व, यानी जो जीव है
वह ब्रह्म ही है, ऐसा आपने कहा। ब्रह्मत्वे दर्शिते सति, आप यदि ऐसा दिखाएंगे तो क्या होगा? रूपमिति आरभ्य अस्य जीवत्वम आरोपादिति तत् श्लोक पर्यंतेन। पूर्व में रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, वहाँ से आरंभ करके बीच में एक श्लोक आया था, आरोपात, आरोप से जीव शब्द वाच्य है, ऐसे करके जहाँ पर वो तादात्म्य में दिखाए थे वहाँ पर आया था। समाधि से पहले जाएंगे तो छाया समावेश जी जीव से व्यवहारिक, वहीं आया था, वहाँ पर आया था अस्थि भाते से पहले। अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिणी अवभाष्यते अवभाषते आवृतौ तो विनष्टायां भेदे भाति अपयाति तत् 17 अब अस्य जीवत्व आरोपात, उस साक्षी में क्या जीवत्व का आरोप, अस्य जीवत्व आरोपात साक्षिणी अपि अवभाषते, साक्षी में भी किसका अवभाष होता है, आरोप किसका करते हैं? जीवत्व का। साक्षी में जीवत्व का आरोप करते हैं। और आवृत्तो तो विनष्टायाम, जो आवृत्तो आवरण और विक्षेप दो हैं, आवृत्तो तो विनष्टायाम, आवृत्ति और विक्षेप नष्ट हो जाने पर जो भेद भाते अपयाति तत्, जो भेद है विनष्टायाम, उस भेद का विनाश हो जाने पर भाते अपि अपयाति तत्, वो नष्ट हो जाता है। जीवत्वम अपयाति, जीव स्वरूपता नष्ट हो जाता है, मतलब साक्षी स्वरूप में हो जाता है। यहाँ तक बताए थे, कहाँ से? रूपम दृश्यम लोचनम दृक् से लेकर के। इसको यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है। एक मिनट, आगे रूपमिति आरभ्य अस्य जीवत्वम आरोपादिति तत्, यहाँ तक श्लोक एतत् श्लोक पर्यंतेन ग्रंथेन, इस श्लोक पर्यंत तक जो इतने ग्रंथ के द्वारा दर्शितम अर्थम विस्मृत्य, दिखाए हुए अर्थ को भूल करके, अस्य साक्षिणा ब्रह्मत्वम स्वरूपम चेत तर्हि जीवत्वम नोपपद्यते, इतने अंश को विस्मरण करके कह रहे ये साक्षी यदि जीव है, पहले क्या बता दिए हैं, उसमें जीवत्व का आरोप है, वास्तव में साक्षी जीव नहीं, उसमें जीवत्व नहीं है। जीवत्व का क्या है? आरोप है। तो उसको भूल करके पूर्व पक्षी फिर पूछ रहा है कि साक्षी यदि जीव होगा तो अस्य साक्षिणः जीवत् ब्रह्मत्वमेव स्वरूपम चेत, अच्छा, श्लोक पर्यंतेन ग्रंथेन दर्शितम अर्थम विस्मृत्य अस्य साक्षिणः ब्रह्मत्वमेव स्वरूपम इति चेत। सिद्धांति ने कहा था कि उसमें जीवत्व आरोपित है, ऐसा कहा था। इस विषय को भूल करके कह रहे कि साक्षी तो ब्रह्म स्वरूप है, तरी जीवत्वम न उपपद्यते, तो उस साक्षी में जीवत्व उपपन्न युक्तियुक्ता नहीं है, ऐसा कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो साक्षी है उसमें जीवत्व नहीं हो सकता है, ऐसा कह रहा है। लेकिन इसी विषय को सिद्धांति ने दिखाया है, वास्तव में साक्षी में जीवत्व नहीं है, लेकिन जीवत्व का क्या है? आरोप है। ब्रह्मत्वमेव स्वरूपम चेत तरी जीवत्वम न उपपद्यते, उसमें जीवत्व नहीं होगा। जीवत्वमेव स्वरूपम चेत, यदि मान लो जीवत्व है, साक्षी में जीवत्व है, तो ब्रह्मत्वम न उपपद्यते, उसमें साक्षीपना जो ब्रह्मत्व भी नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी का संशय है।
सिद्धांति ने तो कहा कि आरोप है, जैसे रज्जु में सर्प नहीं हो सकता है, ये तो सत्य है, लेकिन किसी को सर्प का आरोप है, दिख रहा है, ऐसा ही। तो उसी को बता रहे हैं। उभयतः अपि शास्त्रे अनर्थक्यम स्यात्, जीव को ब्रह्म मानेंगे तो भी अनर्थक हो गया, जीव में ब्रह्मत्व और ब्रह्म में जीवत्व, दोनों मानेंगे तो भी क्या होगा, अनर्थक। शास्त्र नैरर्थक्यम, शास्त्र निरर्थ होगा। इति आशंकमानम शिष्यम प्रति, ऐसे संशय करने वाले शिष्य के लिए कह रहे हैं। शास्त्र नैरर्थक्यम उभयत्वापि, जीव यदि जीवत्व में ब्रह्म मान लेंगे तो भी शास्त्र निरर्थ है, कि ब्रह्म स्वरूप हो गया तो शास्त्र की क्या उपयोगिता इत्यादि कहेंगे। शास्त्र निरर्थक्यम स्यात्, शास्त्र निरर्थक हो जाएगा। इति अनर्थक्य, शास्त्र अनर्थ होगा। इति आशंकमानम, ऐसे संशय करने वाले, आशंका करने वाले शिष्य के लिए कह रहे हैं। अस्य साक्षिण एव उपाधिवशात् जीवत्वम स्वभावतो ब्रह्मत्वम च उपपद्यते। तो उसके समाधान में बता रहे हैं कि अस्य साक्षिण, ये जो साक्षी है उसमें उपाधि को लेकर के जीवत्व का आरोप है, वास्तव में उसमें जीवत्व नहीं है। और जो जीव में ब्रह्मत्व है उसका स्वभाव है, स्वाभाविक है, स्वरूपतः है। जीवत्वम स्वभावतो नहीं, जीवस्य स्वभावतो ब्रह्मत्वम, जीव का जो स्वभाव से ही ब्रह्म स्वरूपतः, स्वभाव यानी स्वरूप, उपपद्यते। तस्मात् शास्त्र निरर्थक्यमपि न स्यात्, शास्त्र निरर्थक नहीं है, अनर्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म उसका स्वरूप, उसका ब्रह्म स्वरूपता है, लेकिन अपने आप में आरोप क्या करता है, जीवत्व। तो उसी आरोप को तो हटाने के लिए ही ज्ञान का आवश्यकता है, इसलिए शास्त्र निरर्थक नहीं है। इति प्रकरण परिसमाप्ति पर्यन्तेन ग्रंथ संदर्भेण कृपया पुनः विविच्य प्रदर्शयिष्यन् अवर शब्दवाच्य जीवस्य अवान्तर भेदम तावत् दर्शयति ग्रंथकारः। तो यहाँ से लेकर के आगे तक जीव के विषय में दिखाएंगे कि जीव का क्या भेद है, कैसा है। प्रकरण परिसमाप्ति पर्यंतेन ग्रंथ संदर्भेण, प्रकरण के परिसमाप्ति पर्यंत तक ग्रंथ संदर्भेण, ग्रंथ के संदर्भ के द्वारा, कृपया, कृपा पूर्वक, यानी पहले बताए हैं 17 नंबर श्लोक में, फिर भी दोबारा उसको स्पष्ट करते हुए पुनः विविच्य, पुनः विवेक करके, विचार करके, प्रदर्शयिष्यन्, दिखाने की इच्छा से, दिखाते हुए, दिखाने की इच्छा, प्रदर्शयिष्यन्, दिखाने की इच्छा से, दिखाते हुए, अवर शब्दवाच्य जीवस्य अवान्तर भेदम, अवर शब्दवाच्य जो जीव है, आगे तावत अवर शब्दवाच्य जीवस्य अवान्तर भेदम, जो अवर शब्दवाच्य जीव का जो अवान्तर भेद है, उसके अंतर्गत जो भेद हैं, उन भेद को दिखा रहे हैं ग्रंथकार, दिखाते हुए। अवच्छिन्न चिदाभासः तृतीय स्वप्नकल्पितः, विज्ञेयस्त्रिविधो जीवः तत्राद्यः पारमार्थिकः।
अवच्छिन्न चिदाभासः, तृतीयः स्वप्नकल्पितः। तीन प्रकार के विज्ञेयः त्रिविधः जीवः। अवच्छिन्नः, चिदाभासः, स्वप्नकल्पितः। तीन प्रकार के जीव का भेद कर दिया। विज्ञेय त्रिविधः, ऐसे जानना चाहिए। तीन विधा, तीन प्रकार के कौन जीव। तत्र उन तीनों में से जो आद्य है अवच्छिन्नः पारमार्थिक। परमार्थ में जो वास्तविक है तो उसको पारमार्थिक। ये तीन प्रकार के जीव। पारमार्थिक का क्या मतलब है? साक्षी रूपता, वही जीव शब्द से कहते। देखो क्या क्या है बताएंगे श्लोक में। ये मूल टीका में अवच्छिन्न इति, अवच्छिन्न परिच्छिन्न। अवच्छिन्न का अर्थ क्या हो गया? परिच्छिन्न। परिपूर्णे परब्रह्मणि अविद्या अहंकाराभ्याम अवच्छेद्यम यत् साक्षी चैतन्यम स एव अवच्छिन्नाक्षः प्रथमः जीवः। विशिष्टः परिपूर्णे परब्रह्मणि अविद्या अहंकाराभ्याम अवच्छेद्यम। अवच्छिन्न यानी उसका कोई अवच्छेदक होना चाहिए। अवच्छेदक नहीं होगा तो अवच्छिन्न नहीं हो सकता है। जो अवच्छिन्न है उसको अवच्छेद्य भी कहते हैं। अवच्छेद्य कहो, अवच्छिन्न कहो। और जो अवच्छेदक होता है उपाधि आदि, उपाधि आदि होते हैं अवच्छेदक। और जो उपाधि से जो विशिष्ट है वह है अवच्छिन्न, उसको अवच्छेद्य भी कहते हैं। परिपूर्ण परब्रह्मणि, जो परिपूर्ण परब्रह्म सर्वत्र सर्वगत जो है वह अविद्या अहंकाराभ्याम अवच्छेद्यम। अविद्या मूल कारण है ही, उसके बाद अहंकार उत्पन्न होता है प्रथम। तो अविद्या और अहंकार के द्वारा जो अवच्छेद्य है साक्षी चैतन्यम, यत् साक्षी चैतन्यम स एव अवच्छिन्नाख्यः प्रथमः जीवः। वही अवच्छिन्न आख्या जिसका है, ऐसे अवच्छिन्नाक्षः प्रथम जीवः। अंतःकरण विशिष्ट जो चैतन्य, वही चैतन्य का चिदाभास। आगे द्वितीय बताएंगे। चिदाभासः चिद लक्षण रहितः तद्वद अवभासमानः। चैतन्य के जैसे लगने वाले जो चिदाभासः, यह है द्वितीय। कहाँ पर दिखते हैं चैतन्य का? तो उसके लिए कह रहे हैं अंतःकरण अविद्या आदि में दिखे, अहंकार आदि में। अंतःकरण आक्षे अहंकारादि शब्दवाच्ये लिंग शरीरे प्रतिबिंबितम यत् चैतन्यम स एव चिदाभासाख्यः द्वितीयः। जो चिदाभासाख्य द्वितीय जीव है वह अंतःकरण में जिसका अवभास है, लिंग शरीर में प्रतिबिंबित होने वाले जो चैतन्य प्रतिभास है, वही हो गया प्रतिबिंब चिदाभासः आख्या द्वितीयः जीवः। ये सब प्रक्रिया है वस्तु को समझने के लिए। यही जो दृग्दृश्य विवेक लिखे हैं विद्यारण्य स्वामी, वो ऐसे कई प्रकार से इसकी उन्होंने कल्पना करके लोगों को बताने के लिए ऐसे उन्होंने किए हैं। जैसे कि वो ऐसे कल्पना करते हैं, एक शुद्ध ब्रह्म। सामान्यतः अधिक प्रचार प्रसार तीन है। एक है तो स्वामी जी आज वॉइस बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा है कि कट रहा? अभी बोल रहे हैं क्लियर नहीं है जी। मैं सोची कि दूसरे कोई बोलेंगे, मतलब इसको प्रॉब्लम शायद नहीं है, लेकिन
ऐसा हो रहा है स्टार्टिंग से। हाँ, इधर थोड़े से जी। अब क्या ये 10 मिनट बची है, पूरा कर देते हैं। तो विद्यारण्य स्वामी ऐसे कल्पना करके बताते हैं। जैसे कि देखो, सामान्यतः 3 बहुत प्रसिद्ध हैं। क्या क्या है? एक है शुद्ध ब्रह्म, दूसरा हो गया ईश्वर, तीसरा हो गया जीव। ये 3 तो है ही, ये प्रसिद्ध। वो चतुर्थ भी कल्पना करते हैं। एक हो गया शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म हुआ। उसके बाद आता है ईश्वर, द्वितीय। एक आता है कूटस्थ चैतन्य। कूटस्थ चैतन्य जो होता है, ये अतिरिक्त ऐसे कल्पना करते हैं। और उस कूटस्थ चैतन्य का अंतःकरण में जो प्रतिबिंब है, उसको क्या कहते हैं? जीव। 4 कल्पना करते हैं सब। शुद्ध ब्रह्म, ईश्वर, एक कूटस्थ चैतन्य। कूटस्थ चैतन्य जो है अविद्या में, अंतःकरण में अवच्छिन्न जो चैतन्य है, उसको कहते हैं अविद्या छिन्न जो चैतन्य है, वो हो गया कूटस्थ। और उसी कूटस्थ चैतन्य का प्रतिबिंब जो है जीव। ईश्वर माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर। और इन सभी उपाधियों से विनिर्मुक्त शुद्ध ब्रह्म। ऐसे प्रक्रिया भी वो बताते हैं 4। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तो ये 3 है, जीव, ईश्वर और ब्रह्म। जीव जो है अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जीव, माया अवच्छिन्न चैतन्य माया विशिष्ट ईश्वर, और इन सब से मुक्त जो है वो है ब्रह्म। अभी देखो यहाँ पर भी बता रहे हैं, एक जीव हुआ कौन? पारमार्थिक। अविद्या अहंकार से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, उसको कहे पारमार्थिक। इधर नेटवर्क कम है। नेटवर्क कम है यहाँ पे। बुस्ट हो गया होगा आगे। तो देखिए, चिदाभासः चिदलक्षण रहितः तद्वद् अवभासमानः चिदाभासः अंतःकरण आक्षे अहंकारादि शब्दवाच्ये लिंग शरीरे प्रतिबिंबितम चैतन्य। पहले अवच्छिन्न था और ये प्रतिबिंबित है, चिदाभासः द्वितीय। स्वप्नावस्थायां नर पशु पक्षी आदि अनेक शरीर लक्षणं परिगृह्य सर्वादिशो यह परिभ्रमते स एव स्वप्नकल्पितः तृतीयः जीवः स्यात्। जैसे स्वप्न अवस्था में देखता है तो व्यक्ति भ्रमण करता है, कभी पशु कभी नर इत्यादि अनेक रूप को धारण कर लेता है, तद रूप से दिखता है, तो वो स्वयं ही दिखता है, तो वो हो गया स्वप्न कल्पिता जीवः। एवं जीवः त्रिप्रकारः ज्ञातव्यः। ऐसे 3 प्रकार जीव जानना चाहिए। पहला जो है साक्षी है, इसलिए उसको क्या कह दिए? पारमार्थिक। साक्षी रूप में जो आपकी अवस्था है वो क्या है?
पारमार्थिकः, परमार्थभूत है। और ये जो ये प्रमाता रूप से अभी हम हैं, ये वो क्या है? हाँ, जीव तो हैं, लेकिन ये कौन सा होगा? द्वितीय चिदाभास, ये द्वितीय होगा। और स्वप्न आदि में जो देखते हैं, ये हो गया स्वप्न कल्पित। ये कोई हमसे अलग वस्तु नहीं है, हमारे ही तीन अवस्था है। जब हम स्वप्न आदि में देखते हैं, अनेक रूप को धारण करके भ्रमण करते रहते हैं, तब ये हो गया स्वप्न कल्पित तृतीय जीव। इसी प्रकार जब ये व्यवहार में है तो अंतःकरण से प्रतिबिंबित चैतन्य हो गया प्रतिभास, चिदाभास। और जो साक्षी अवच्छिन्न अवच्छिन्न जो चैतन्य हो गया साक्षी पारमार्थिकः, परमार्थभूतः ब्रह्मभूत इति अर्थ। चलो स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ऐसी कल्पना दूसरे ग्रंथ में पहले तो ऐसे नहीं की, तो इसमें जो भी है देखें। ननु अवच्छिन्न जीवस्य अनवच्छिन्न ब्रह्मभूतत्वं कथम संभवति। देखो अंतिम लास्ट में जो पंक्ति कहे, जो अवच्छिन्न है वो साक्षी, वो पारमार्थिक है, वो ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे कहे। मेरे ब्रह्म तो अनवच्छिन्न होता है, और साक्षी ये जो जीव यहाँ पारमार्थिक है वो तो अवच्छिन्न है। तो अवच्छिन्न अनवच्छिन्न कैसे होगा? अवच्छिन्न जीव अनवच्छिन्न ब्रह्म कैसे होगा? ये संभव नहीं है। इति आशंक्य तस्य स्वरूप निरूपण द्वारेण, उसका स्वरूप को निरूपण करते हुए बता रहे हैं। आरोपवशात् जीवत्वं स्वभावतः ब्रह्मत्वं च तस्मिन् संभवति इति आशंक्या संभवति इति आह। तो तात्पर्य यही हुआ कि जो अनवच्छिन्न ब्रह्म स्वरूपता इसीलिए सिद्ध है क्योंकि जो जीवत्व है, अवच्छिन्न अवच्छेद आदि का जो आरोप किया गया है जीवत्व, वो आरोप है, वास्तव में नहीं है। आरोपवशात, आरोपित होने से उसमें जीवत्व अवच्छिन्नत्व है, स्वभावतः तो अनवच्छिन्नत्व है। इसी को लेकर के बता रहे हैं कि वास्तव में वो ब्रह्म स्वरूपी है। अवच्छेदः कल्पितः स्यात् अवच्छेद्यं तु वास्तवम्। हाँ, इसमें अलग अलग करके दिया है, मिला के बोलना है। अवच्छेदः कल्पितः स्यात् अवच्छेद्यं तु वास्तवम्। तस्मिन् जीवत्वमारोपात् ब्रह्मत्वं तु स्वभावतः। अवच्छेदः कल्पितः, जो अवच्छेदः कल्पितः स्यात्, अवच्छेद जो धर्म है, उपाधि है, अवच्छेद कल्पितः स्यात्, वो तो कल्पित है। अवच्छेद्यम जो चैतन्य है तो वास्तवम, अवच्छेद वो तो कल्पित है, परंतु जो अवच्छेद्य चैतन्य है वो वास्तवम, वास्तव है। और तस्मिन् अवच्छेद्य, उसी अवच्छेद्य में जीवत्वम आरोपात, जीवत्व तो आरोप से आया है, ब्रह्मत्वं तो स्वभावतः, परंतु उसमें जो ब्रह्मत्व है, ब्रह्मरूपता, वो उसके स्वभाव है। तो अवच्छेदः जो उपाधि, वो
आरोप से है जीवत्वाद। अवच्छेद्यम तो वास्तवम, जो अवच्छेद्य रूपता है वो वास्तव है। अवच्छेदा अवच्छेद्यो जीवत्व ब्रह्म जी स्याद स्याद हाँ स्याद आगे द करके वो अ वाला मिल जाएगा उसमें। हाँ हाँ दिया और नहीं आएगा। हाँ दिया नहीं आ सकता क्योंकि अ है ना आगे, तो मिल जाएगा अजिनम परेण संयोज्यम। इसलिए अवच्छेद दोबारा इसलिए उच्चारण कराएंगे अवच्छेद कल्पित स्या, यहाँ तक बोलेंगे। आगे दवच्छेद्यम तो वास्तवम। तो अवच्छेदा अवच्छेद्यो हो, अवच्छेद्य बाद में आ रहा है, तो अवच्छेद अवच्छेद्यो हो जीवत्व ब्रह्मत्वयो हो। अवच्छेद जो है जीवत्व और अवच्छेद्य हो गया ब्रह्म। छिदिर विदारण धातु से अच प्रत्यय कर देंगे तो बन जाएगा अवच्छिन्नति। छिदिर द्वेधिकरण है से बन जाएगा अवच्छिन्नति अवच्छेद जीवत्वम, जो अवच्छेद करने वाला अवच्छेद, और अवच्छेद्य जो अवच्छेद्य मतलब अवच्छेद का जो विषय अवच्छेद्य। जीवत्व ब्रह्मत्वयो हो, जीवत्व ब्रह्मत्वयो हो च परस्पर वैलक्षण्य द्योतकौ, परस्पर में विलक्षणता का द्योतक हैं। कौन? दोनों धर्म, अवच्छेद्य और अवच्छेद्य में जीवत्व ब्रह्मत्व, दोनों परस्पर विलक्षण का द्योतक हैं। इसको करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्ण